हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा एक टॉपिक पे बेस है, जिस टॉपिक का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं वो समझ लो। पहले क्या होता था, हमने डायरेक्ट दिया होता था कि y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स कैसे दिया होता था, y इक्वल टू कभी साइन एक्स होता था, y इक्वल टू कभी ई रेस टू एक्स होता था, y इक्वल टू कभी ए रेस टू एक्स, y इक्वल टू कभी लॉग एक्स, ऐसा कुछ तो होता था। और हम इसका क्या निकालते थे, डिफरेंशिएट करते थे, डेरिवेटिव निकालते थे। और y जो था एक साइड पे होता था इक्वल टू के, और आगे इक्वल टू के दूसरे साइड पे सब एक्स वाली टर्म्स होती थी। ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको कैसा मिलेगा, आपको ऐसा मिल सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिल सकता है। मतलब इसमें क्या है, जो y है ना वो कभी कभी x के साथ में जुड़ा होता है, एक y जो है वो एक साइड में नहीं होता है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि y को अलग तरीके से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। y को अलग तरीके से मतलब इक्वल टू के एक साइड में लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो भी सिंपल है, लेकिन आगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें y को एक साइड में लेके लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वक्त पे हमें क्या करना पड़ता है, ऐसा उनको सीधे सीधे ही हमें डिफरेंशिएट करते जाना पड़ता है। तब जब किसी इसी तरह के पॉलिनोमियल में आता है, या जो दो एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, इस तरह से जो कोई फंक्शन आते हैं, तब हम जो डेरिवेटिव निकालते हैं उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, एक्स के साथ में ही जुड़ा होना, एक्स के साथ में ही जुड़ा होना। और इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि y इज नॉट कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, y हमेशा क्या होता है, y होता है f ऑफ x। तो ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y जीरो मत लिख देना। ठीक है, हम आगे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा तब। चलो पहला एग्जांपल करते हैं। देखो दिया हुआ है हमें रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। इसमें आसान हो जाएगा y को एक साइड में लिखना, फिर भी हम डायरेक्ट करते हैं। देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, देखो ये रूट x का डेरिवेटिव हमें मालूम है, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस, अभी इस रूट y का डेरिवेटिव जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, y में x छुपा है क्योंकि y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। तो y कांस्टेंट नहीं है, तो अंडर रूट y का डेरिवेटिव जीरो नहीं आएगा। तो जैसे अंडर रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एक्स, वैसे ही अंडर रूट y का डेरिवेटिव आएगा अंडर रूट 1/2 रूट y। लेकिन y के अंदर कौन है, x की जगह पे कौन है, y है। x की जगह पे y है ना, तो x की जगह पे जो है उसको हम कॉम्पोजिट में लेते हैं। तो अभी इस y को हम कॉम्पोजिट में ले लेंगे, अभी y का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हमें क्या लिया, dy बाई डी एक्स। और अब ये रूट a जो है, रूट a कांस्टेंट है, तो रूट a का डेरिवेटिव आएगा जीरो। ठीक है, अभी देखो क्या आ जाएगा, फिर इसको मैं एक साइड में लिखता हूँ, इसको एक साइड में लिखता हूँ। देखो क्या आ जाएगा फिर, dy बाई डी एक्स इंटू 1/2 रूट y, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 रूट x हो जाएगा। दोनों साइड का 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इंटू 1/रूट y इज इक्वल टू माइनस 1/रूट x। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, रूट y नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, रूट y अपॉन रूट x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इम्प्लिसिट फंक्शन के dy बाई डी एक्स के फाइनल आंसर में भी y की टर्म जरूर आएगी। ठीक है, y को वापस हम x की टर्म में नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसी तरह से इधर करेंगे हम। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, इस फंक्शन को x, रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू 1/2। उसी तरह से इसको y इंटू वाई रेज टू 1/2। ये इसको मैं a रूट a ही रहने देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, अभी ये क्या आ जाएगा, x रेज टू 1 प्लस हाफ, लॉस ऑफ इंडाइसेस, बेस सेम है तो इंडाइसेस की सम हो जाती है, या फिर भी वही होगा 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू a रेज टू, चलो इधर भी कर देता हूँ मैं 1 प्लस हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो
एक्स रेस टू 3/2 प्लस वाई रेस टू 3/2 इज इक्वल टू ए रेस टू 3/2। अभी कर लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, क्या है डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 3/2 रेस टू एक्स रेस टू 3/2 माइनस होता है -1 होता है हाफ, प्लस ये हो जाएगा 3/2 वाई रेस टू हाफ। ठीक है, x की जगह पे y है तो y को हम किस में ले लेंगे, कंपोजिट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक साइड पे लिखता हूँ, इसको एक साइड पे लिखता हूँ, पहले हाफ को मैं वापस रूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/2 रूट एक्स प्लस 3/2 रूट वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इधर ही रखता हूँ, 3/2 रूट वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -3/2 रूट एक्स। करेक्ट है, 3/2 कट हो जाएगा, करेक्ट है। देयरफॉर रूट वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। करेक्ट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स अपॉन रूट वाई, और इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस रूट एक्स अपॉन वाई। इधर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस रूट वाई अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। करेक्ट है, ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अभी लेते हैं थर्ड वाला। चलो दोस्तों थर्ड वाला करते हैं। क्या करेंगे, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देंगे। करेक्ट है, तो देखो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स वाई प्लस इस y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। करेक्ट है, तो अभी इसको कैसे करें, तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू रूट वाई लिख सकते हैं, प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 प्लस, अभी यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा u इंटू वी वाला, तो u इंटू वी रूल लगाते हैं। इसमें देखो ये रूट एक्स u एज इट इज, v का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट y इंटू 1/2 रूट y, और x की जगह पे y है तो y का वापस डेरिवेटिव कंपोजिट में। ठीक है, प्लस अभी v एज इट इज और x का डेरिवेटिव मतलब v u का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई dy बाई डी एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी मैं dy बाई डी एक्स एक साइड पे लेके आता हूँ, कॉमन निकालने में आसानी होगी। तो देखो dy बाई डी एक्स रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई, ये dy बाई डी एक्स भी कॉमन है तो 1। ठीक है, उसके बाद में क्या बचेगा, इस 1 को लिखता हूँ मैं 1 प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे फिर हम, आगे जो है इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, ये वाली जो बाकी की टर्म है उसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। करेक्ट है, अभी देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू
यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकला तो माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली ये इधर मल्टीप्लाई करो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, अपॉन ये माइनस साइन को आगे लेके आता हूँ मैं, अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई। 2 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, के ऊपर बचेगा रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स, ठीक है, अपॉन ये रूट एक्स बचेगा। और इसको देखो मैं कैसे लिखता हूँ अभी, तो रूट वाई आगे ऊपर चला जाएगा और ये बाकी नीचे रहेगा, इंटू रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। ठीक है, ये जो रूट वाई है ऊपर चला जाएगा। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेंगे फोर्थ वाला करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखो क्या आएगा, एक्स प्लस टू एन का रूल यूज करके अभी आना चाहिए, फटाफट करेंगे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे थोड़ा अलग से करेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अभी इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आता है 3x स्क्वायर, वैसे वाई क्यूब का क्या आएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक्स की जगह पे y है तो y को ले लो कंपोजिट में, और आगे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 81 का डेरिवेटिव 0, 81 कांस्टेंट है। ठीक है, देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस, अब इधर देखो u इंटू वी रूल लगेगा वापस, तो चलो रूल लगाते हैं। u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x प्लस। ठीक है, अभी देखो इधर वापस u इंटू वी, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और x की जगह पे y है तो dy बाय dx। ठीक है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे एज इट इज 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 0। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये है एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 2xy, आगे जाएंगे ये वापस आएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, कॉमन हो गया, फिर बाकी बचे क्या, बाकी ये बचा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये तो बाहर है, वापस ये बचा प्लस 2xy, बाकी ये बचा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल, अब ये सारे प्लस जो है उधर जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस होने के बाद माइनस साइन कॉमन निकालना है, तो ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर जाते वक्त, माइनस क्या 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y। ठीक है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं फिफ्थ वाला। चलो दोस्तों फिफ्थ वाला करते हैं। ठीक है, ठीक से देखो इसको, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक u इंटू वी वाला रूल लगेगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा। वापस यहाँ पे tan इनवर्स का लगाएंगे तो वो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हमें मालूम है। ठीक है, लेकिन वो क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, शिफ्ट रहा तो, लेकिन x की जगह पे बहुत कुछ है, ब्रैकेट है,
वापस इधर कॉट इनवर्स है। तो ये जो एग्जांपल है ये जब सॉल्व करेंगे ना तो बड़ा हो सकता है, ठीक है। बड़े में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटा हम उसको कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं आराम से। देखो क्या है, इधर tan इनवर्स ए ब्रैकेट और कॉट इनवर्स ए ब्रैकेट, ब्रैकेट दोनों सेम है, ब्रैकेट दोनों सेम है और ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसका एडवांटेज क्या है, हमें एक फॉर्मूला मालूम है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमने कब पढ़ा था, एक एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने, एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में कुछ तो ऐसा ही हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो tan इनवर्स कुछ तो प्लस कॉट इनवर्स वही इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस tan इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा, ठीक है। इस tan इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा तो इस टर्म में आ जाएगा, तो उसकी जगह पे हम पाई बाई 2 पुट कर पाएंगे। देखो क्या करता हूं मैं, देयरफॉर इसको लिखता हूं मैं x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स उधर जाते हुए पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स ब्रैकेट प्लस कॉट इनवर्स ब्रैकेट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। अभी डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे u इंटू वी का रूल लगाओ, ठीक है। u एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। ये क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि पाई बाई 2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसको ठीक से लिखता हूँ मैं, 2x स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाते हुए माइनस हो जाएगा, माइनस 2x वाई स्क्वायर, करेक्ट है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई। इसी को सॉल्व करता हूँ, 2 2 कट, एक एक x कट, एक एक y कट, तो माइनस, ठीक है, ये नीचे x बचेगा और ऊपर का y स्क्वायर में से एक y बचेगा, ठीक है। तो आ गया आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया, यही है फाइनल आंसर। अभी हम देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। क्या है इसमें, x इंटू ई रेस टू वाई प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इधर u इंटू वी रूल लगेगा। देखो क्या हो जाएगा फिर, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू वाई, लेकिन x की जगह पे y है तो y को कंपोजिट dy बाय dx प्लस v एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा फिर 1, जो हम नहीं लिखेंगे। वो आगे वापस क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, u इंटू वी का, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव मतलब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस अभी v एज इट इज और u का डेरिवेटिव मतलब ये हो जाएगा dy बाय dx। ये क्या हो जाएगा, आगे 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0। अभी क्या करता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ। देखो क्या निकलेगा फिर, ये है x ई रेस टू वाई, ठीक है, प्लस ये है ई रेस टू एक्स, करेक्ट है, हो गया। अभी देखो क्या क्या बचा, प्लस ये ई रेस टू वाई बचा, ये प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स बचा इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो अभी इन दोनों को उधर भेज देंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे और उनका माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एक्स ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकाल के ई रेस टू वाई प्लस वाई ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई अपॉन एक्स ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे चलो 7th वाला करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इधर का क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई, तो ठीक है। देयरफॉर ई रेस टू एक्स प्लस वाई वापस, लेकिन x नहीं है, x की जगह पे क्या है, x प्लस वाई है, तो क्या करेंगे हम डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई करेंगे, करेक्ट है। कंपोजिट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x माइनस वाई,
cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन x नहीं है, x की जगह पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कॉम्पोजिट में, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, e रेस टू एक्स प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस y का डेरिवेटिव क्या, dy बाई डी एक्स, ठीक है। इधर माइनस साइन x माइनस वाई इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो e रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस e रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन एक्स माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो इधर की टर्म है इधर लेके आता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स वाली, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी निकाल लेता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर e रेस टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये प्लस है इधर आते वक्त माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर क्या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देखो ये e रेस टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये साइन इधर आते वक्त माइनस हो जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स दोनों का कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये वाले टर्म में उधर भेज देता हूँ, तो e रेस टू एक्स प्लस वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस ऑलरेडी है और ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस e रेस टू एक्स प्लस वाई, करेक्ट है। तो चलिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ और इसको अंदर नीचे भेज देता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा आराम से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से माइनस साइन कॉमन बचा क्या, देखो e रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन ये उधर नीचे e रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। बस तो इसी को मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन कॉमन है तो ठीक है, ये एज इट इज लिखता हूँ मैं, क्या है e रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन, यहाँ पे मैं नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उल्टा कर देता हूँ। अगर मैं उल्टा करूंगा, देखो अगर कोई टर्म ऐसी है a माइनस बी इज इक्वल टू, मेरे को अगर b माइनस ए लिखना है तो मुझे माइनस साइन बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो a है तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा और माइनस b है तो माइनस इंटू बी माइनस बी। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक माइनस साइन बाहर निकाल देता हूँ और ये उल्टा कर देता हूँ, माइनस क्या हो जाएगा फिर साइन एक्स माइनस वाई माइनस e रेस टू एक्स प्लस वाई। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू एक्स प्लस वाई, और उसको वापस कैसा लिखूंगा मैं, साइन एक्स माइनस वाई प्लस e रेस टू एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई माइनस e रेस टू एक्स प्लस वाई। यही हो जाएगा फिर हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे आके भी छोड़ सकते हो, अगर आपको यहाँ तक जाना है तो भी आप जा सकते हो, ठीक है। अभी हम करेंगे 8th वाला क्वेश्चन। चलो 8th वाला करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक है, यहाँ पे देखो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई, लेकिन ये देखो कॉस एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है एक्स वाई, तो एक्स की जगह पे जो है उसको किस में लेना पड़ेगा, कंपोजिट में लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे तो सिंपल है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट है। अभी देखो फिर क्या आ जाएगा, देयरफॉर माइनस साइन एक्स वाई, अभी यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, u इंटू वी का रूल लगेगा, तो देखो u एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज मतलब y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो मैं नहीं लिखता हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ x इंटू वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस y इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई
dx। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म इधर लेके आता हूँ, और इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगी। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर लेके आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाता हूँ 1, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा y साइन एक्स वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन भी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, माइनस और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, माइनस और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स वाई प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई साइन एक्स इंटू वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये ब्रैकेट उधर भेज देंगे, दोनों डिवीजन को चले जाएंगे, तो माइनस आ जाएगा उधर, और क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई साइन एक्स वाई अपॉन ए ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी देते हैं, तो चलिए दोस्तों 9th वाला करते हैं। इसको ठीक से देखो, एलएचएस को इस तरह का एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में किया है। अगर इसी तरह का कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे लॉग डालते हैं, ई रेस टू एक्स माइनस वाई। तो ये थोड़ा रेस टू ज्यादा है, एक्सपोनेंट्स ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, कम करने के लिए लॉग डाल देते हैं। तो क्या करेंगे इधर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा लॉग ई रेस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई। अभी लॉग के रूल यूज करो, पहला रूल, ये पावर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाता है ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इधर क्या हो जाता है, डिवीजन है तो लॉगरिथम का माइनस हो जाता है, मतलब लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। ठीक है, अभी वापस लॉग ई कितना होता है, लॉग ई 1 होता है, तो लॉग ई 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ई रेस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अभी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स की जगह पे एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई को हम कंपोजिट में ले लेंगे, इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस, उसी तरह से लॉग वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन वाई, एक्स की जगह पे वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स कंपोजिट में। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डी डी एक्स 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ई रेस टू एक्स माइनस वाई माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये जो है माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म में इधर लेके आता हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो प्लस हो जाएगा, फिर तो उसको पहले लिखता हूँ 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, बाद में ये माइनस वाली टर्म ई रेस टू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो है इधर लेके आता हूँ, ये 1 अपॉन एक्स एडिटिव और ये टर्म इधर आते वक्त माइनस हो जाएगी ई रेस टू एक्स माइनस वाई। करेक्ट है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 बाई वाई माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई। सॉल्व करते हैं इसको, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इंटू, ये देखो क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, ये हो जाएगा y इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, इधर ही वैसा ही होगा 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स होगा। करेक्ट है, अभी क्या करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, डिवीजन को चला जाएगा, जैसे ही ये डिवीजन को चला जाएगा y ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखता हूँ 1 माइनस एक्स ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये y ऊपर चला जाएगा, ये y ऊपर चला जाएगा उधर। ठीक है, और ये जो है 1 माइनस वाई
e रेस टू एक्स माइनस वाई नीचे आ जाएगा। तो इसको और ठीक से लिखता हूँ मैं, y अपॉन एक्स एक साइड पे, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई ई रेस टू एक्स माइनस वाई। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो 10th और आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, देखो x का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो साइन का डेरिवेटिव cos, लेकिन cos x सॉरी साइन x नहीं है, साइन x प्लस वाई है। तो x की जगह पे x प्लस वाई है ना, तो x की जगह पे जो है वो कंपोजिट में, तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आगे आ जाएगा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अभी देखो माइनस, ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन, तो वापस cos का डेरिवेटिव माइनस लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इंटू साइन x माइनस वाई, और x की जगह पे जो ब्रैकेट है उसको कंपोजिट में ले लेंगे। करेक्ट है। तो चलिए 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस साइन x माइनस वाई, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और y का dy बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू 1 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, और ए माइनस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। कुछ नहीं, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया है। देयरफॉर अभी देखो मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म सब एक साइड पे लेके आता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आते माइनस हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये भी जो है ये वाली टर्म ये माइनस है, इधर आते वक्त प्लस हो जाएगी, तो प्लस कर देता हूँ, प्लस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट है। और इधर की जो बची हुई टर्म है बाकी मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस वाई जो है वो भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखो साइन एक्स माइनस वाई, ये कॉस उधर जाके माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और ये जो 1 है इधर आके माइनस। करेक्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो देखो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, देखो बचा क्या बचा, पहले इसको लिखता हूँ मैं साइन एक्स माइनस 1, बाद में इसको लिखता हूँ मैं प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, और बाद में ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे कौन आएगा, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इसको एज इट इज साइन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो ये पूरा ब्रैकेट अभी डिवाइड हो चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है, आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व कर दिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।